तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टॉपिक के बारे में बताएंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं इसके बारे में आप जानेंगे। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो किस नेचर का होता है, उसके रूट्स का नेचर किस टाइप का होता है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो क्या होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 2। डिग्री 2 मीन्स जो भी वेरिएबल उसमें यूज होगा पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो पॉलिनोमियल आपका जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट जो वेरिएबल पावर है वो यहाँ पर 2 है। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि इसकी डिग्री जो है वो भी 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल किया है। यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वल करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने 0 के इक्वल किया तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। सो px इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड px इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। और अब हम बात करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है। तो कि आप जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से ही आप करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर यहाँ पर देखें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस टाइप की होती है। तो ये जो टाइप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको किसी भी तरह से मिल सकती है। तो जहाँ पर a, b और c की जो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि a, b और c क्या है, तो किस तरह से आपको करना है हम आपको बता दें। इक्वेशन में जहाँ भी आप x² देखेंगे तो उसका जो कोफिशिएंट है, यानी कि उसके जो मल्टीप्लाई में जो चीज़ लिखी होती है वो आप a से नोट करेंगे। और इक्वेशन में अगर x के मल्टीप्लाई में कोई कोफिशिएंट आता है तो वो आपका कोफिशिएंट जो है वो b के लिए नोट किया जाएगा। और जो इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा, मतलब कि जिसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है कांस्टेंट होंगी और उसको आप c से नोट करेंगे। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के थ्रू आप जो है a, b और c को आइडेंटिफाई करेंगे। और a, b और c में आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर a, b और c क्या होता है, a, b और c जो है एक जो है रियल नंबर होता है और a यहाँ पर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है जिसके थ्रू आप उसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं वो आपको सीखना है। तो सबसे जो पहला मेथड है वो हम आपको बताएंगे solution of
quadratic solution of quadratic equation by factorization। एक तो ये मेथड होता है जिसके थ्रू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक करके, और फैक्टराइजेशन के थ्रू आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन गेन करेंगे। और इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by method of completing स्क्वायर। ये एक दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम जो है इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं और जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा मेथड है वो है सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो प्रूव करके दिखाएंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से आप डायरेक्ट जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो किस तरह से अप्लाई होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के बाद किस तरह से आप जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो एक इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है उसके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो एक इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पर 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी गई है और इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन जो रूल है वो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि फैक्टराइजेशन का जो रूल है वो क्या होता है। फैक्टराइजेशन रूल को समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है आप चेक करेंगे। ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म की है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आप a और c को लेते हैं। तो a हमारा जो है वो 2 है और c जो है वो 3 है, तो हमको यहाँ पर 6 मिल जाता है। इस 6 के आप जो है फैक्टर करते हैं और 6 के यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर तो ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। 6 के फैक्टर आपको 2 × 3 मिलते हैं और फैक्टर का यूज आपको करना है c के साइन को देखकर। आप c का साइन यहाँ पर जरूर चेक करेंगे कि ये जो c कांस्टेंट है उसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस का है। इट मीन्स जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर प्लस करके मिडिल टर्म b के बराबर आने चाहिए, ये रूल होता है। अगर कांस्टेंट का जो साइन है वो माइनस का होता तो जो भी हमको फैक्टर मिलते a और c के प्रोडक्ट के, तो वो फैक्टर जो है वो हमको माइनस करके मिडिल टर्म b के बराबर लाने होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 2 और 3 है उसको प्लस करके मिडिल टर्म के बराबर लाना है। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2x² लिखा और मिडिल टर्म को हमने यहाँ पर छोड़ दिया और x + 3 = 0 लिखा। मिडिल टर्म को जो हमने छोड़ा है वहाँ पर फैक्टर को प्लस के फॉर्म में लिखना है क्योंकि कांस्टेंट c का जो साइन है वो प्लस है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 और 3 जो है वो दो फैक्टर हमको मिले थे और 2 और 3 को प्लस करने पर आपको मिडिल टर्म 5 मिल जाता है। तो यहाँ पर हम 2 + 3 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2x² लिखा हमने, -x जो है वो बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो एक बार -x की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो आपको -2x मिलता है
और एक बार माइनस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ +3 से करेंगे तो आपको -3x मिलता है और यहाँ पर +3 है इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको पेयर लेने होते हैं, तो ये आपके दो पेयर मिल चुके हैं। 2x² - 2x जो कि पहला पेयर है। इस पहले पेयर में जो हमको कॉमन मिलेगा, कॉमन मीन्स जो दोनों टर्म में मौजूद है वो हम देखेंगे। तो 2x² - 2x दोनों में 2x है, तो हम यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं, हमको x - 1 मिलता है। और -3x + 3 में हम -3 कॉमन लेते हैं, तो हमको x - 1 मिलता है इज इक्वल टू 0। 1 पेयर में कॉमन लेने के बाद अब हम पूरे में देखते हैं, पूरे टर्म में देखते हैं क्या कॉमन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x - 1 यहाँ भी है और x - 1 यहाँ भी है। तो x - 1 दोनों टर्म से हम बाहर निकाल लेंगे जो कि कॉमन होगा। x - 1 हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब हमको 2x और -3 केवल दिखेगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2x - 3 जो है वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा इक्वल टू 0। इस तरह से आपने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको दो फैक्टर मिल चुके हैं और वो दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन करने के लिए जो दोनों फैक्टर हैं उसको 1 by 1 0 के बराबर करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला फैक्टर है x - 1, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से -1 जब दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो x = 1, ये आपका पहला सॉल्यूशन मिल गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जो दूसरा फैक्टर है, सेकेंड टाइम आप दूसरे फैक्टर यानी 2x - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको 2x = 3 मिलेगा, या फिर हम कहें x = 3/2 मिलेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकल गए, x = 1 और x = 3/2। तो ये एक पहला मेथड है जिसके थ्रू हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। और ये जो बेसिक रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए एक और दूसरा आपको देते हैं इक्वेशन, वो आप लोग सॉल्व करिए और हम भी साथ में सॉल्व करते हैं। दूसरा जो इक्वेशन है वो आपको हम रूट फॉर्म में देंगे और उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको रूल बताएंगे कि किस तरह से रूट के जो इक्वेशंस हैं वो जो है फैक्टराइजेशन करके सॉल्व होते हैं। सपोज दैट आपका इक्वेशन है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये इक्वेशन आपकी दी गई है और इस इक्वेशन को किस तरह से हम फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करने के बाद में जो हमारा सॉल्यूशन होगा, कौन सी दो वैल्यूज आएंगी x की, कौन से दो रूट्स आएंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो रूल तो आपका वही सेम है कि सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से हमको कंपेयर करना है, जो कि पहला रूल है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमारा a जो है वो √2 है और जो c है वो हमारा 5√2 है। तो इसकी मल्टीप्लाई हमको करनी है, इन फैक्टर का ऐसा यूज करना है कि बीच का मिडिल टर्म 7 आ जाए और c का साइन प्लस होना चाहिए, यानी कि फैक्टर को हमको जोड़कर बीच का मिडिल टर्म 7 लाना है। तो सबसे पहले हम मिडिल टर्म को यहाँ पर हटा रहे हैं और उसकी जगह पर हम फैक्टर को प्लस करके 7 लाने की कोशिश करेंगे। तो √2x² प्लस और यहाँ पर 7 को आपको छोड़ देना है और 5√2 = 0 लिखना है। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी टर्म्स आप लिखेंगे, केवल बीच का जो मिडिल टर्म है वो आपको छोड़ देना है यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा दो आप पेयर बनाइए, कौन सा ऐसा आपका दो फैक्टर आपको मिले जो 7 ले आए। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये 5 है और √2 और √2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मिल जाएगा आपको। तो ये दो फैक्टर आपको ऐसे मिल गए जिनका सम करने पर, हम सम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये जो c कांस्टेंट है उसका साइन यहाँ पर प्लस है, इसलिए हम इनको इन फैक्टर को प्लस करने पर ही बीच का मिडिल टर्म लाना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं
कि जो 5 है और 2 है वो प्लस करने पर लाना है, तो 5 + 2 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब आप बताइए यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि जो बाहर प्लस है और यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई एक बार आप 5 से करेंगे और इसके बाद +x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो ये आपका हो गया √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0, यह आपको यहाँ पर मिला। और इसके बाद जो पेयर आपको मिले हैं उसमें हमको कॉमन लेना होता है। तो √2x² + 5x में अगर आप देखें तो क्या कॉमन मिल सकता है। √2x² + 5x में दोनों में जो चीज़ हो, यानी कि x केवल दोनों में है, x हम कॉमन ले लेंगे तो हमको √2x + 5 मिलता है। और इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x और 5 √2 में क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो 2 और 5 √2 है, अगर हम 2 को देखें तो ये √2 × √2 फॉर्मेशन करता है और 5 √2 जो है वो 5 × √2 कॉमन 5 × √2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको कॉमन मिला, √2 दोनों में है तो हम √2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपको √2x + 5 मिलता है और = में 0। इसके बाद का जो प्रोसेस हमने आपको बताया था वो अब पूरे में जितना भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे में देखते हैं क्या कॉमन है। तो अब आप देखिए कि जो एक्सप्रेशन है उसमें √2x + 5 यहाँ भी लिखा है और √2x + 5 यहाँ भी लिखा है। तो अब इस एक्सप्रेशन से √2 + 5 को आप बाहर कॉमन लेंगे आउटसाइड, √2x + 5 आपने बाहर निकाल लिया और अंदर आपको x और +√2 लिखना होगा दूसरे ब्रैकेट में, x + √2 आपने लिखा और = में 0 है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक रूट का जो इक्वेशन है वो 2 फैक्टर में बदल चुका है और अब इन दोनों फैक्टर को आप बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करने पर आपको x की 2 वैल्यूज आपको मिलने वाली है। तो जो ये पहला फैक्टर है आपका √2x + 5, जब इसको आप 0 के बराबर करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर √2x = -5, क्योंकि +5 दूसरे साइड में ट्रांसपोज होगा और x जो है उसकी वैल्यू -5/√2 मिलती है। एक तो आपका ये आ गया आंसर, x की एक पहली वैल्यू। और जो दूसरा फैक्टर है हमारा यानी कि x + √2, एक बार इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमको जो x की वैल्यू है वो -√2 मिलती है, तो ये x की जो दूसरी वैल्यू है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं कि √2 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की 2 वैल्यूज यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ हमने आपको बताया है और इस मेथड से आप जो है c का साइन जरूर देखेंगे और c का साइन अगर माइनस का है तो हम जो भी हमको फैक्टर मिलेंगे उसको माइनस करने पर आपको मिडिल टर्म b के बराबर लाना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने ये देखा कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। और अब हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड बताएंगे कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस तरह से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व किया जाता है और उसका एक हम रूल ऐसा बताएंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का जिसके थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस उस मेथड को आप एक बार समझ लीजिए और इसके बाद आप किसी भी इक्वेशन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर करेक्ट आएगा। बस आप आइडेंटिफाई करिए कि मेथड में कौन कौन से टर्म्स हम आपको बता रहे हैं, वो सभी टर्म्स जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर
मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका जो मेथड है उसके लिए एक इक्वेशन हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद उस इक्वेशन के थ्रू आपको कुछ मेथड बताएंगे, कुछ टर्म्स बताएंगे जो आपको ध्यान रखना है। सपोज दैट एक इक्वेशन है आपकी 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है और इस इक्वेशन के थ्रू आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पूरा बताया जाएगा और वो मेथड जो है वो आप अप्लाई करेंगे और किसी भी इक्वेशन में आप अप्लाई करेंगे आपका आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी जाती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कोई और नंबर 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो या फिर कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 2 है और हमको यहाँ पर 1 करना है, यानी कि हमको केवल एक्स स्क्वायर के ही फॉर्म में इक्वेशन को बनाना है। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करना चाहेंगे। ये पहली कंडीशन होती है कि आपको कोई भी इक्वेशन मिलती है क्वाड्रेटिक और उसमें आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी ना हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो हम उसी कोफिशिएंट से, अगर कोई और कोफिशिएंट है तो उसी कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। तो यहाँ पर जब आप सभी टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको टर्म मिलेंगे। आपने सभी टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यही हमको चाहिए था कि एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई में कुछ भी ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इस तरह की एक इक्वेशन हमको मिल गई है और यही हमको चाहिए थी। इसके बाद दूसरा आप स्टेप समझेंगे। आप दूसरे स्टेप में जो मिडिल टर्म होता है उसको आप साइड में नोट करिए। जो भी लिखा हो साइन छोड़ सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के नंबर में साइन जो है वो आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो मिडिल टर्म जो लिखा है 5/2x इसको आपने लिखा अलग और एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के डबल से आपको डिवाइड करना होता है। सभी जितने भी इक्वेशंस होंगे उसमें एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के डबल से, तो यानी कि आप देखिए एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के डबल से यानी कि 2x से। तो जितनी भी इक्वेशंस होंगी उसमें मिडिल टर्म को 2x से ही आपको डिवाइड करना होता है। तो ये x और x कैंसिल हो गया और आपको यहाँ पर 5/4 मिल जाता है। और चूंकि आपका जो नेम है मेथड का वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो हम इस इक्वेशन में जो हमको यहाँ पर मिला है उसके स्क्वायर को यानी कि 5/4 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए। स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर मिलता है और 5/2x मिलता है और 5/4 का होल स्क्वायर आप ऐड करेंगे
और माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस में 3/2 = 0 आपको मिलता है। ये काम आपने किया। अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको ये पता है कि अगर इक्वेशन में a² - 2ab और प्लस में b² मिल जाता है तो आप उसको a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका a² है और ये आपका जो है वो b² है और यहाँ पर -2ab फॉर्मेशन बन सकता है इन दोनों की हेल्प से। तो ये जो आपका जो 3 टर्म्स है वो एक्चुअली में x - 5/4 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 5/4 का स्क्वायर यानी कि 25/16 होगा और प्लस में यहाँ पर 3/2 होगा = में 0। तो ये आपका x - 5/4 है और इसका स्क्वायर आपने किया, 16 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर आपको -25 + 24 मिलता है = में 0। इसके बाद क्या करेंगे आप x - 5/4 का होल स्क्वायर -25 + 24 मीन्स -1/16 = 0 आप लिखेंगे। आफ्टर दैट आप देखते हैं कि x - 5/4 का होल स्क्वायर आपने ऐसे ही लिखा और 1/16 को b² फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा तो ये 1/4 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा और = में 0। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि a² - b² की एक आइडेंटिटी आपको याद होगी कि जहाँ पर a² - b² आएगा वहाँ पर आपको a + b और a - b ये 2 फैक्टर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप a² - b² देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। एक तो आपको a + b मिलता है और दूसरा आपको a - b मिलता है। ये 2 फैक्टर आपको मिल चुके हैं। अब इन दोनों फैक्टर को थोड़ा आप सिंप्लीफाई करिए। ये 4 और 4 डिनोमिनेटर सेम है, -5 + 1 यानी कि -4/4 और दूसरा जो आपका है -5 - 1 तो -6/4 = 0। तो ये आपको मिलता है यहाँ पर x - 1 4 कैंसिल आउट होने पर और यहाँ पर आपका 6/4 है, आप इसको 2 से रेड्यूस कर सकते हैं डिवाइड करके। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और x - 3/2 = 0 मिलता है। तो इस तरह आपने देखा कि 2 फैक्टर आपको उसी तरह से मिल गए जिस तरह से फैक्टराइजेशन में मिला करते थे। तो बारी बारी से आपको क्या करना है कि दोनों फैक्टर जो हैं वो बारी बारी से आपको यहाँ पर जो है 0 के इक्वल करना है। तो जो पहला फैक्टर है आपका x - 1 जब ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगी और जो x - 3/2 जो है ये जब 0 के इक्वल करेंगे तो आपको जो x की वैल्यू है वो 3/2 मिलेगी। तो इस तरह से 2 आंसर आपको मिल गए। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस में आप लोग जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है उसकी प्रैक्टिस करिए और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप ऑब्वियसली आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अब हम आपको एक तीसरा मेथड है जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, सी धराचार्य जी के द्वारा डेवलप किया हुआ, वो बताने जा रहे हैं। और उस मेथड के से आप जो है बहुत आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट जो है सॉल्व कर पाएंगे और डायरेक्ट सॉल्व करके आप जो है 2x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन जो है वो हम आपको देते हैं 3x² - 5x + 2 = 0। ये एक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है ये आप जानेंगे।
इक्वेशन में ए बी सी कैसे निकाला जाता है आपको बताया जा चुका है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू हमको 3 मिलेगी, बी की वैल्यू हमको -5 मिलेगी, साइन के साथ में वैल्यूज लिखी जाती हैं, और सी की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर 2 मिल रही है। इस तरह से ए बी और सी की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो आप बहुत ध्यान से देखिए, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो आप जानेंगे यहाँ पर, और उसका यूज कैसे होता है ये आप जानेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला बहुत हेल्पफुल होता है। x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac इन स्क्वायर रूट। ये जो टर्म है डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं, ये स्क्वायर रूट में होता है, और अपान में यहाँ पर 2a होता है। ये 2a दोनों टर्म के अपान में है, डिवाइड फॉर्म में है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो इक्वेशन जो फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और ए बी सी की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, और b भी हमारा -5 है, तो b की जगह पर -5 आपको लिखना होगा, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -5 का ही स्क्वायर लिखा जाएगा, -4 a हमारा 3 है, और इनटू में c हमारा जो है वो 2 है, और अपॉन में 2a लिखा हुआ है, यानी कि 2 × 3 आपको यहाँ पर लिखना होगा। -5 यहाँ पर +5 हो गया, और प्लस माइनस आपने लिखा, -5 का स्क्वायर 25, 4 3 जा 12, 2 जा 24, और अपॉन में यहाँ पर आपको 6 मिलता है। इस तरह से आपने देखा कि आपको 5 प्लस माइनस रूट में 1 मिलता है, और अपॉन में 6